जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ। रहस्यमयी प्राचीन आदिवासी ग्रामीण गुप्त काली विद्या में तंत्र प्रेमियों का स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों के बीच में एक रहस्यमय, बहुत ही गुप्त, बहुत ही गोपनीय प्रयोग लेकर आया हूँ। अपने परम गुरु की कृपा से मैं आप सभी लोगों के बीच में यह साधना आप सभी लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। आप इस साधना के माध्यम से आप जमीन के अंदर गड़ा धन आसानी से पता कर सकते हैं और उसे निकाल भी सकते हैं। जुआ सट्टा विजय इस शक्ति से सिद्ध करके आप जुआ सट्टा लॉटरी कैसीनो को भी खेलकर इलीगल धन भी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कारगर साधना है। इस साधना को करने के बाद आप समस्त प्रकार की मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई साधना पूर्ण परिचित है। यह किसी न किसी के द्वारा किया गया है, संपन्न करवाया गया है। इसलिए ये सारी साधना अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अवतरित करता है, मेरे द्वारा दी गई साधना कोई भी जितनी भी मैंने अभी वीडियो में डाला है वीडियो, कोई भी एक साधना अगर कर लेता है कोई भी बंदा या साधक या साधिका, तो अपने जीवन में समस्त प्रकार की मनोरथ को सिद्ध कर सकता है। आज मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि यह साधना बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही गुप्त है, जो मैं आज आप सभी लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं। यह साधना करने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दे रहा हूं। हमारी दी गई साधना सभी बहुत गुप्त और बहुत रहस्यमय है और बहुत ही कारगर है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मेरी दी गई साधना अगर करता है तो सबसे पहले किसी योग गुरु के सानिध्य में अच्छे से सोच समझ कर फिर ये साधना करे, अन्यथा किसी भी परिणाम का जिम्मेदार वह स्वयं होगा। या मुझसे इसकी जानकारी प्राप्त करके पूर्ण विधि विधान से तब इसकी साधना संपन्न करे, अन्यथा साधना को ना करे, क्योंकि मेरी साधना जितनी भी है बहुत ही पावरफुल कारगर साधना है। इसलिए मेरी दी गई साधना बहुत सोच विचार कर, उसको ठीक से समझ कर, एक एक जानकारी प्राप्त करके फिर मेरी साधना संपन्न करना, वरना किसी भी परिणाम का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कठपुतना पिचासनी साधना, तांत्रिक कर्म सिद्धि कठपुतना पिचासनी साधना। आज मैं आप सभी को एक अत्यंत गोपनीय तथा शक्तिशाली कठपुतना पिचासनी के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह एक राजसीय वर्ग की साधना है। इसकी साधना अत्यंत सरल है और विशेष बात यह है कि इसकी साधना में कोई भी नियम पालन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह एक तरह से उचित स्वभाव की साधना है। इस शक्ति में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जो मैं अभी आप सभी लोगों के बारे में इस साधना के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये मंत्र जो अभी मैं कई वीडियो में पहले भी मंत्र नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं आप सभी लोगों को मंत्र भी बताऊंगा। सबसे पहली बात ये सोच लीजिए कि मंत्र मैं इसलिए बता रहा हूं कि जन कल्याण हेतु। सब मंत्र मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी साधना करने बैठ गया तो उसको किसी भी परिणाम की किसी भी तरह से उसको हानि हो सकती है। इसलिए सोच समझ कर साधना करनी चाहिए। मंत्र में बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये योग गुरु के मार्गदर्शन में या मुझसे पूछकर ही यह साधना संपन्न करें। वाम कीली कीली कठपुतना पिचासनी आगते आगते यूम यूम फट, यह मंत्र है। इस साधना करने से आप जुआ सट्टा विजय इस शक्ति की सिद्धि करके आप जुआ सट्टा लॉटरी कैसीनो सब खेल जो भी लीगल अनलीगल धन से संबंधित उसमें 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पाताल का धन पता लगा सकते हैं कि सूचना से आप जिस जगह अगर कोई गड़ा धन है धरती पर दबा है उसको आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं वह धन स्वर्ण आदि कितनी मात्रा में उपलब्ध है और ज़मीन में कितना नीचे है। वशीकरण की कर सकते हैं आप हर एक स्त्री अथवा पुरुष के इच्छित अधिकार का इसके द्वारा वशीकरण करवा सकते हैं कर सकते हैं। वशीकरण आकर्षित होता तथा दूर देश बैठे व्यक्ति को भी वशीकरण और आकर्षण कर्म कर सकते हैं। शत्रु का विध्वंस कर सकते हैं। आपको अगर कोई शत्रु बहुत समय से परेशान कर रहा है तो आप इसको भोग देकर शत्रु के ऊपर भेज दो। मात्र 24 घंटे में शत्रु का विनाश की खबर आपको कानों में पहुंच जाती है। वस्त्र आदान प्रदान कर सकते हैं। कठपुतना पिचासनी द्वारा अगर कोई भी इच्छित वस्तु इधर से उधर करनी है अथवा कोई गुप्त जड़ी बूटी रत्नमणि सामग्री जो आपको नहीं मिल रही है, इसके द्वारा आप मंगवा सकते हैं तथा कोई भी वस्तु किसी को भेज सकते हैं। रोग का इलाज कर सकते हैं। गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज आप इसके करवा सकते हैं। मरने की स्थिति तक पहुंचे हुए व्यक्ति को भी आप बचा सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का अंग मजबूत है तो बड़ी बड़ी बीमारी भी आप इससे ठीक करके नाम कमा सकते हैं। आर्थिक भौतिक इसकी साधक को धन की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। खुद धन चलकर आपको तक चला आएगा। बस थोड़ा सा दिमाग और शक्ति की राय से आप नित्य धन कमा सकते हैं। अलौकिक शक्तियाँ, इस पिशाची के साधक को कुछ गुप्त शक्तियाँ मिल जाती हैं। दूर श्रवण शक्ति, भविष्य दृष्टि, चेहरे को देखकर मन में पढ़ लेने की शक्ति,
कौन आपको मित्र है कौन आपका शत्रु है। आयुर्वेदिक योग निर्माण का ज्ञान मिल जाता है। कोई भी असुरी शक्ति कभी भी आपको ऊपर हावी नहीं होगी। चक्र जागरण की सिद्धांत को यह बखूबी समझा देती है। हीलिंग करने की पावर साधक में आ जाती है। साधना विधि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साधना कैसे करनी है। साधक साधिका इस साधना को कृष्ण पक्ष की अष्टमी तीज से शुरू करें। एकांत खाली रूम का चयन करें जो शोरगुल से दूर हो। उस रूम को पानी से धुलकर साफ सुथरा करके आपको निर्धारित तीज से साधना शुरू करनी है। साधक साधिका जो भी करें उसको दिन भर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर अत्यधिक भूख सताए तो केवल फल ग्रहण करें लें, पानी पी लें, अन्य कुछ सेवन ना करें। अब रात्रि के 9 बजे स्नान करें, नहा धोकर शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें, सिर पर भी लाल रुमाल बांध के शरीर पर हीना का इत्र छिड़क लें, अपने कानों में आगे और पीछे इत्र लगा लें। उसके बाद 10 बजे साधना कक्ष में प्रवेश करो। रूम में जाकर पश्चिम मुख खड़े होकर दाहिने हाथ की अंजलि में जल लेकर निम्न बीज मंत्र हुम फट का 7 बार जाप करके पानी पर फूंक मारकर जल कमरे में छिड़क दीजिए। अब गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ किसी टोकरी में लेकर कमरे में पूरा छिड़क दीजिए। लाल ऊनी आसन रूम में बीचों बीच बिछाकर सिंदूर अपने हाथों में लेकर उसकी रक्षा मंत्र 21 बार मंत्रित करके अपने आसन के चारों तरफ 5 फुट का गोला रक्षा घेरा बना दीजिए। अब पश्चिम मुख करके आसन पर बैठ जाना है। नॉर्मली सुखासन में बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लकड़ी की एक चौकी रख दें। उसके ऊपर लाल सिंदूर इतनी छिड़क दें कि लाल हो जाए। अब सफ़ेद तिल से उसे चौकी के ऊपर त्रिभुजा बनाकर उसके अंदर एक मिट्टी का कोसा खप्पर रख दें। उसमें इंग्लिश शराब 10 ml डाल दें, यही इसका भोग है। तथा अपने कुछ बाईं तरफ अरंडी का तेल का दीपक खड़ी बाती को जलाकर 5 अगरबत्ती जलाकर बाईं तरफ खड़ी करके रख दो। एक हीना का इतर सीसी ढक्कन खोलकर चौकी के दाहिने तरफ रख दो और गुलाब की इतर सीसी ढक्कन खोलकर बाईं तरफ चौकी के ऊपर रख दो। एक गुलाब का कलीदार फूल लें, उसके ऊपर इतर छिड़क दें, उसके कठपुतना पिचासनी को भेंट करें। अब हाथ में सफ़ेद तिल और चावल लेकर कठपुतना पिचासनी को निम्न मंत्र 7 बार बोलकर बुलाकर आह्वान करें। मंत्र है क्लीं खा लम यम कठपुतना पिचासनी हुम फट। निम्न मंत्र से आह्वान करें। हाथ की सामग्री चौकी के एक कोना पर छोड़कर अपने गुरु जी का प्रणाम करें, आज्ञा और आशीर्वाद लें। इष्ट देव का प्रणाम करें, आज्ञा और आशीर्वाद लें। महाविद्या काली को प्रणाम करें, आज्ञा और आशीर्वाद लें। अब श्री गणपति को प्रणाम करें। निम्न मंत्र हिरंबाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करें। गणेश जी का सफलता के लिए आशीर्वाद मांग लें। अब कमलगट्टे की संस्कारित माला से मूल मंत्र का जाप 19 माला करें। यह साधना 15 दिन तक करनी है। जाप पूर्ण करके खप्पर की शराब 10 ml जो अर्थात एक ढक्कन उसका पीकर मंत्र को 3 बार जाप करें करके पश्चिम दिशा में फूंक मारकर आह्वान करना है। फिर 15 मिनट का कठपुतना पिशाचनी को सुंदर स्वर्णीय रूप का ध्यान करना है। ध्यान में जैसा चित्र पहले दिन तैयार करोगे उसी चित्र पर ध्यान 15 दिन तक करना है। इतना करके जमीन पर बिस्तर लगाकर सो जाना है। साधना समाप्त होने से पहले वह संपर्क करेगी, तब उसकी शर्त समझकर अपनी भी 3 शर्तें रखकर वचन कर लें। अन्य सभी सामग्री को नदी में विसर्जित कर दीजिए। नोट, इसमें कमलगट्टे की माला को खरीदकर साधना से 3 दिन पहले ही 1 लीटर इंग्लिश शराब लेकर उसमें माला को डाल देना है। जिस दिन साधना शुरू करनी है उस दिन सूर्यास्त होने पर माला को निकाल कर शराब को पश्चिम मुख करके कठपुतना पिशाचनी के नाम पर अर्ध किसी उजड़ जगह देकर फिर उसी माला से जप करना है। साधना के समय ध्यान रहे माला को धूप में नहीं रखना है। और एक बात, जाप 19 माला का जाप पूरा हो जाएगा, इस माला को अपने गले में डाल लेना है। फिर खप्पर के शराब को पीकर 3 बार मंत्र पढ़ कर पश्चिम दिशा में फूंक मारना है, आह्वान करना है। इस तरह 15 दिन करने से शक्ति संपर्क में आ जाती है और कोई एक वचन शर्त के रूप में रखती है। उस शर्त को समझकर शर्त को स्वीकार करें। अपने गले की माला को उसके गले में डालकर सिद्ध पूर्ण करें। उससे काम लेने के बाद भोग क्या कितना कैसा देना है सब पूछ लेना चाहिए। अगर शक्ति आपको हवन करने को बोले तब उससे हवन सामग्री पूछकर हवन करें, तभी उसकी पूर्ण सिद्धि मिलेगी। यह साधना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही गुप्त है। काफ़ी सोच विचार कर आज हम आप सभी लोगों के बीच में साझा किया है। शर्त यह है कि इस साधना को करने से पहले किसी योग गुरु की सानिध्य में सोच समझकर पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके उसके बाद यह साधना संपन्न करनी चाहिए। यह एक ऐसी साधना है जो आपकी समस्त प्रकार की मनोरथ को सिद्ध कर देगी। यह साधना बहुत ही दुर्लभ है। इस साधना को अगर कर लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी वस्तु आप मंगा सकते हैं। यह बहुत पावरफुल कारगर साधना है। ये शर्त यह है कि यह साधना करने के लिए आपको कहीं ऐसे शोरगुल स्थान से दूर रहकर यह साधना करनी है, तभी आपकी ये साधना सफल होगी। और आपके अंदर साधना करने के लिए कैपेसिटी परसेंटेज कितना है
तभी इस साधना में आपको हाथ डालना चाहिए, अन्यथा आपको इस साधना में हाथ नहीं डालना चाहिए। ये साधना पूर्ण परीक्षित है और अनुभूति साधना है। जितनी भी मैं साधना आप सभी लोगों को डाल रहा हूँ, ये पूर्ण अनुभूत और परीक्षित परीक्षित साधना है, जो मैं आप सभी लोगों को पूर्ण रूप से बता रहा हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक दुर्लभ साधना साझा किया है, इसलिए जो भी व्यक्ति ये साधना को करना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करके ही साधना संपन्न करें, अन्यथा इस साधना को ना करें, क्योंकि इस साधना में कुछ आपको गतिविधियां भी हो सकती हैं। जब तक आप इस साधना को योग गुरु के मार्गदर्शन में या मुझसे कांटेक्ट करके पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करके नहीं करते हैं, तब तक इस साधना में नहीं हाथ डालना है। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय गुरु महाराज, जय गुरु गोरखनाथ।